जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि विजय कुमार जो चरम भवी है, उनका पूर्व भव उनको पता चला। जय कुमार, विजय कुमार दोनों राजकुमारों को, दोनों भाइयों को। और पूर्व भव में माता पिता 7-8 भव से उनके मिथ्यात्वी होने के कारण पशु योनि में आ रहे थे। और 8 भव के बाद जब उनको अकाम निर्जरा के कारण जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तब पता चला कि हकीकत क्या है। और ये जानने के बाद जब महात्मा ने बताया दोनों भाइयों को, तब कि भी ये आपके माता पिता ही है, 8 भव से इस प्रकार से वो भटक रहे हैं, प्राणी की योनि में जन्म ले रहे हैं और इनको ये जाति स्मरण ज्ञान आज हुआ है। तब इन्होंने भी महात्मा की बातों पे और शासन के ऊपर, जिन शासन के ऊपर दृढ़ विश्वास तो था ही, और उस समय उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। तो पूर्व जन्म में ही सम्यक दर्शन आ गया था और ये दोनों भाइयों को ये जन्म में वो सम्यक दर्शन के साथ ही उन्होंने जन्म लिया था। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये दोनों सम्यक दर्शनी है, पता है ना। जब छोटे बच्चे थे तभी भी सम्यक दर्शन था ही, क्योंकि पूर्व जन्म से साथ लेकर आए थे। समझ में आया? इसीलिए उनका स्वभाव, उनकी रीत भात, ये सब अच्छे से, उनका बिहेवियर सब माता पिता का विरोध और ये होने के बावजूद भी वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी तरह से विनय विवेक से उन्होंने काम लिया, वो ले पाए। अब यहाँ जय विजय को भी पता चल गया, उनको पूर्व जन्म में ही सम्यक दर्शन मिल गया हुआ है। और जय विजय दोनों ने भी अभी केवली पिता, अब तो उनके पिता भी केवली हो गए। ये जन्म के जो पिता हैं उनके, वो अभी केवली हो चुके थे। केवल ज्ञानी पिता की ओर से जब उन्होंने अपना पूर्व जन्म जाना और आने वाला समय ये सब जाना, तो स्वाभाविक ही है ना कि थोड़ा सा दृढ़ निश्चय हो जाए। तो अब क्या है, अब हमें आगे ये जानना है कि उन्होंने सम्यकत्व को प्रकाश में सर्व प्रकार से कर दिया हुआ है। और उनकी तीनों रानियों को भी 3 संतान हुए। इस प्रकार से उनका संसार चल रहा था। अब मैंने ये लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि जैसे आदेश्वर भगवान को भरत राजा ने पूछ लिया कि भाई आपके शासन में कोई है जो आपकी तरह ही तीर्थंकर बनेगा, और भरत राजा ने मरीचि का नाम लिया था। बिल्कुल ऐसे ही सौधर्मेंद्र को जब परमात्मा महावीर स्वामी की उन्होंने इंद्रलोक में चर्चा की थी देवों के सामने, तब संगम मिथ्यात्वी देव उनकी परीक्षा करने के लिए चला गया था। यहाँ भी सौधर्म देव को महापूर्व महाविदेव में सौधर्मेंद्र ने महात्मा से पूछा, भगवान से पूछा, परमात्मा से पूछा कि क्या यहाँ कोई और भरत क्षेत्र में कोई और ऐसा श्रावक है या कोई व्यक्ति है जो आपकी तरह केवल ज्ञानी और ये इस तरह से बन पाए। तब अरियन परमात्मा ने जवाब दिया कि वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में धर्म में दृढ़ ऐसा एक गृहस्थ है जो विजय राजा का, उन्होंने विजयपुर में विजय राजा का नाम दिया। देखो अभी मैं एक बात यहाँ पे बता रही हूँ, तीनों बार ऐसा हुआ कि केवली भगवंत ने ही ये बात बताई। यहाँ देखो समझने की बात है कि केवली भगवंत ही ये बात बता रहे हैं दोनों बार, कि परमात्मा ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसा जीव है जो यहाँ बैठा है। अब केवली भगवंत उनके पर्यायों को जानते हैं, उनको पता है कि ये बताने के बाद कोई ना कोई मिथ्यात्वी देव जाके उनको परेशान करेगा ही करेगा। बोलो पता है कि नहीं? लेकिन फिर भी परमात्मा बता रहे हैं। हमें यहाँ ये प्रश्न होगा ही ना कि भगवान ने क्यों बताया, उनको नहीं बताना चाहिए था। ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सबके हित के लिए ही सोचते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न है, इसीलिए खास ध्यान देना है कि केवली भगवंत को जो भी सवाल पूछा जाएगा वो उनका जवाब देंगे ही देंगे, और जो भी देंगे सत्य ही देंगे।
क्यों? क्योंकि उनको उनको उनके ज्ञान का आवरण हो चुका है, ज्ञानावरणीय कर्म। जब आप कुछ जानते हो और ना बताओ तो लगता है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर आप कोई बात जानते हो और अगर सामने वाला पूछ रहा है और नहीं बताओगे तो ज्ञानावरण लगेगा ही लगेगा। सामान्य से सामान्य बात में भी लगेगा। खाने की रेसिपी होगी लेडीज के लिए, ये खास बात है। शॉपिंग कहाँ से किया, अगर किसी ने ये भी सवाल किया और नहीं बताया ना तो भी ज्ञानावरण लगेगा। और ऐसे तो बहुत से हालात हमारे सामने से जाते हैं। आपने अगर कोई चीज अच्छी सी देखी हुई हो या चॉइस करके या प्लान करके रखा हो, आप देखो वो जो साध्वी जी थी ना, लक्ष्मणा साध्वी जी, उन्होंने तप में ऐसा माया की। ये माया है और कुछ नहीं है, ये माया है। जो है वो नहीं बताना। समझ में आ रही है बात? और उसको अलग रूप से पेश करना, अलग बात बता के पेश करना, या तो झूठ बोलना या बात को घुमा देना, ये एक माया है। और यही चीज है जो ज्ञान के आवरण लगाएगी। आपको पता था, आपने नहीं बताया, आपके ज्ञान को आवरण लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि कोई प्रश्न है इसमें? नहीं बताने के कारण आवरण लगता है। अब केवली भगवान को तो आवरण लगने वाला है नहीं, तो उनको तो बताना है ना। अब बताने के बाद क्या स्थिति खड़ी होती है, वो ही बात है। निमित्त, जब जब महावीर स्वामी को निमित्त खड़ा होना था, संगम देव के उपसर्ग आने थे, तभी उन्होंने ये इंद्र को ये बात बताई। ठीक है, इंद्र ने सभी देवों को ये बात बताई। ऐसे ही अब विजय देव को जो जो उनके कर्म खपाने थे, जो जो उनकी परीक्षा लेने के लिए या उनके कर्म खपाने के लिए जो जो प्रसंग बनने थे, उसका समय आ गया था, क्योंकि वो तो गृहस्थ केवली होने वाले थे। तो अब तो वो समय आ गया है, तो कहीं ना कहीं निमित्त तो पकेगा कि नहीं पकेगा? बोलो, निमित्त खड़ा होगा ही। मेरे कर्मों को भोगने का समय आ जाएगा तो कोई ना कोई निमित्त जरूर खड़ा होगा। ये बात को अगर आप समझ गए ना, तो आपके जितने भी कर्म सामने से आ रहे हैं, आपको उसमें किसी पे भी ना राग होगा ना द्वेष होगा। ये मेरी बात समझ में आई? आपको मेरे साथ जो बुरा हुआ या हो रहा है उसके लिए किसी और पे गुस्सा करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि एक निमित्त खड़ा होता है। किसी भी बात के लिए एक निमित्त खड़ा होता ही है। यहाँ विजय राजा के कर्म भोगने का समय आ चुका है, क्योंकि वो तो गृहस्थ में केवली होने वाले। तो अब जितने भी कर्म बाकी होंगे उसके लिए निमित्त खड़ा हो गया। यहाँ पे सौधर्मेंद्र ने ही भगवान से पूछ लिया। अब भगवान से पूछे तो भगवान केवली है, उनको तो जवाब देना ही देना है। केवली भगवंत हमारे सारे पर्यायों को आगे पीछे देख सकते हैं। आज सिद्ध भगवंत सिद्ध क्षेत्र में सब देख रहे, सिद्ध भगवंत भी देख सकते हैं। सिद्ध भगवंत को भी कोई, इसके लिए कोई आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो इसलिए नहीं पता। कोई प्रश्न पूछे और वहां तक जवाब जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर अंदर से कोई सिद्ध दूसरे सिद्ध को प्रश्न पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है सब सिद्ध भगवान की एक ही शक्ति है, एक ही स्थिति है। बात समझ में आ रही है मेरी? केवल ज्ञान ज्ञान का उपयोग है, केवल ज्ञान इंद्रियों का उपयोग नहीं है। सिद्ध भगवान के पास इंद्रिय नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है ना, है। तो वो ज्ञान के जरिए से आज हमारी भी स्थिति देख सकते हैं, सभी जीवों की स्थिति और पर्याय देख सकते हैं, मगर उनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा। चलो आओ, अब आगे हम बोलेंगे, इसी में आगे जाएंगे। अब वो भरत राजा, अरे भरत क्षेत्र में रहे विजय राजा की बात सौधर्मेंद्र ने देवलोक में बताई। अब देवलोक में ये बता दिया कि भाई ऐसे वर्तमान काल में ऐसी प्रभु की उस वाणी को
तथ्य समझना है। और वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में एक ऐसा राजा है जो केवली होगा, जो परमात्मा की तरह ही होगा। अब एक मिथ्यात्वी देव, वो मिथ्यात्वी तो यही बोलेगा कि अरे भगवान तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं उसकी वाणी को मिथ्या साबित करूँ। मिथ्यात्वी उसको ही कहा है ना, जिसको भगवान की वाणी पे भरोसा ही नहीं। भगवान की वाणी पे भरोसा ना हो वो ही मिथ्यात्वी है। भगवान ने कहा मोक्ष है, मिथ्यात्वी बोलेगा मोक्ष वोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। समझ में आया? अब ये मिथ्यात्वी देव प्रभु की उस तथ्यवाणी को असत्य करने के लिए वहां से निकला है, और परमात्मा के वचन में अविश्वास रखने वाले को धिक्कार कहा गया है। धिक्कार, धिक्कार है उसको। जैन का अवधूत रूप, अब ये क्या बना, जैन धर्म का एक अवधूत बन गया। अवधूत साधु का ही एक रूप होता है, वो जैन धर्म का अवधूत बन गया, और अवधूत का रूप धारण करके वो विजयनगर में आया है। अभ्यास कला आदि की कुशलता से, देव है इसलिए कुछ भी कर सकता है ना, जादू टोना तो उसके बाएं हाथ का खेल। उसने विजय राजा को अति प्रसन्न कर दिया। ये सारी टेक्निक से, ये देव से, ये सारी चीज ऐसे ऐसे करके उसने विजय राजा को अति प्रसन्न भी कर लिया और वश कर लिया हो। इस प्रकार से उसके अधीन राजा भी विनीत आत्मा बन के उसको गुरु बना के उसके सारे वचन को स्वीकार कर रहा था। अब वो जैन बन के आया, जैन गुरु बन के आया, तो ये भी सम्यक दृष्टि है, तो जैन साधु को तो वो आदर देगा ही देगा। धर्मचर्या में वो अवधूत से बातें करते रहते हैं विजय राजा। निगोद आदि की सूक्ष्म बातों में अत्यंत संदेह वो अवधूत कभी कभी बताने लगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक आदमी अगर ढोंग कर रहा है ना, तो ये ढोंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर तत्व में ढोंग कर रहा है, आप समझो, जो तत्व को वो मानता ही नहीं है, वो तत्व को मैं मान रहा हूँ, वो कब तक बता पाएगा, बताओ। आप तत्व को मान नहीं रहे हो और आप किसी के पास जैन तत्वों की चर्चा करने बैठोगे, तो सामने वाला सवाल पूछेगा कि आप जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो जैन धर्म के तत्व का जवाब जैन धर्म को मानने वाला ही दे पाएगा, मिथ्यात्वी तो दे ही नहीं पाएगा। तो ये अवधूत जब तत्व की और निगोद की बात होती थी, तब वो उसके जवाब विपरीत आते थे, और ये विपरीत बात को ही राजा ने पकड़ लिया कि ये तत्व का प्रकाश करने में ये व्यक्ति, ये अवधूत अत्यंत संदेहजनक बात करता है। और ये तत्व का प्रकाश करने में राजा कुशल था क्योंकि सम्यक दृष्टि था। अब एक सम्यक दृष्टि जब एक मिथ्यात्वी से बात करेगा तो तुरंत समझ जाएगा ना कि ये व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है, तुरंत समझ जाएगा। तो कुशल राजा ने, ये जैसे एक हाथी वृक्ष को कैसे उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही प्रत्येक संदेह को, वो अवधूत के प्रत्येक संदेह को युक्ति से जान लिया और सारे उसके संदेह को उखाड़ के फेंक दिया। मतलब राजा ने अलग से जवाब दे दिया अवधूत को कि भाई आप ये बोल रहे हो लेकिन ये जवाब नहीं है, जवाब ऐसा है। अब अवधूत क्या बोलेगा, तो अवधूत ने कहा कि हे राजन, सर्वज्ञ परमात्मा का सुभाषित धर्म कितना सुंदर, कितना सुख देने वाला है और कर्म के मर्मों का नाश करने वाला है, लेकिन नंगी तलवार पर चलने के समान ये कठोर धर्म को कौन पालन कर सकता है। अब अवधूत क्या बोल रहा है, डरा रहा है राजा को कि ये तो नंगी तलवार पे चलने जैसा धर्म है, इसको कोई नहीं पार कर सकता, कौन, आप पालन नहीं कर पाओगे, कोई नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब राजा ने कहा कि इसकी आराधना महामुनि करते हैं। तो अवधूत ने अब जवाब दिया, अब सामने देखो कैसे जवाब मिल रहा है। उन मुनियों का तो केवल धर्माडंबर ही होता है, वो अंतर, उसके अंतर को तो कौन जान सकता है, अंतर में वो क्या काम करते, क्या ना काम नहीं करते। बात समझ में आई? वो राजा को कैसे पटा रहा है। अरे मुनि तो ऊपर से आडंबर करते हैं, बाकी अंदर से तो वो सारी उनकी तत्व, उनकी चर्या सब गलती होती है। अब राजा ने कहा कि ये खेद की बात है जो आप ऐसा सोचते हो, आप अवधूत हो और तू इस प्रकार से विपरीत क्यों बोल रहे हो। राजा अब तू पे आ गया कि अब तू विपरीत क्यों बोल रहा है। अरियंत परमात्मा के वचन अनुसार अरियंत भगवान के मुनि
कभी भी आचार में अंतर नहीं रखते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। और वो तो केवली का टाइम था, तब के साधु तो कितने शुद्ध होंगे, आप समझ सकते हो। अब अवधूत कह रहा है कि जो जैन मुनियों के आचार में विपरीत अंतर नहीं होता है, ऐसा मैं भी पहले समझता था, ये बात मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन जब से मैंने मुनियों को अनाचार करते देखा है, तब से मैंने ये चीज़ मानना बंद कर दिया। अब मैं इस प्रकार से विपरीत कहता हूँ, तो आप तो बुद्धिशाली हो, आप खुद ही उनकी परीक्षा कर लो। देखो वो कैसे पारा चढ़ा रहा है, आप तो बुद्धिशाली हो, आप जाके परीक्षा करो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ऐसा हो सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा है तो आप जाके परीक्षा करो। देखो समझो, एक सम्यक दृष्टि को एक मिथ्यात्व कैसे उकसा रहा है, बात समझ में आ रही है। किसी की परीक्षा करना उसके ऊपर शंका करने के बाद ही होता है ना। हाँ, आपको शंका होगी तो ही आप उसकी परीक्षा करने जाओगे, बराबर बराबर। अब राजा है, ये राजा है, उसके धर्म में उसने तो पूरे अपने राज्य को जैन धर्म के डिक्लेयर कर दिया हुआ है। कितने सारे महात्मा होंगे उसके, तो अब उसको लगा कि मैं राजा हूँ, मेरे नगर में इतने सारे महात्मा है और ये अवधूत ऐसा बोल रहा है, तो मुझे परीक्षा जरूर करनी चाहिए। अब ये सोच के राजा अवधूत के कहने पे परीक्षा करने निकलता है। साधु जन की परीक्षा करो, उसमें ये कह रहा है अवधूत के अरियंत के मुनियों का अपवाद कौन दुर्बुद्धि बोलेगा। जिसके गुण सुनिर्णत है उसकी परीक्षा क्या करनी। राजा बोल रहा है अरे वो तो गुणवान है, उसकी क्या परीक्षा करनी। फिर भी अगर तुझे संशय है तो मैं तेरा संशय दूर करने के लिए जरूर परीक्षा लूंगा। अब एक समय में शिष्य समुदाय के साथ कोई एक बड़े उत्तम गुरु महाराज वहां पधार। हुआ ये कि उसके लिए गुरु महाराज होने भी जरूरी थे। अब एक बार गुरु महाराज यहाँ पधारे और उत्तम गुरु महाराज आए हुए हैं, शिष्य का परिवार भी बहुत बड़ा है, राजा आदि उसकी सेवा कर रहे हैं, मुनि बहुत ही गुणीजन है। अब राजा ने कहा अवधूत से कि ये मुनियों की प्रशंसा तो रत्नों के समान है, अब इनकी परीक्षा करना उचित है, चलो हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। और सबकी परीक्षा रात्रि में गुप्त वेश में ही हो सकती है, इसलिए वो परीक्षा विधि में आप जल्दी करो। आज आप रात को, आज हम दोनों परीक्षा करने के लिए निकलेंगे। अब ये देखो, अब यहाँ मजे की बात क्या है पता है, राजा नहीं जानता कि वो अवधूत देव है, बराबर। अवधूत तो देव है, कोई भी चीटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अगर राजा अवधूत के कहने से अवधूत के साथ परीक्षा लेने जाएगा, तो अवधूत तो जो मुनि जो धर्माराधना कर रहे हैं उसको विपरीत काम करते हुए भी बता सकता है कि नहीं। देव है ना, मुनि को कोई भी हालत में बता सकता है। राजा को ये पता ही नहीं है कि अवधूत तो देव है, राजा को ये मालूम भी नहीं है, फिर भी राजा उसके साथ वेश बदल कर निकला है। अब अंधेरे में दोनों निकले हैं, जैसे वो रामचंद्र निकले थे वैसे तलाश करते करते एक स्थान पे एक मुनि को उन्होंने मांस मदिरा के स्वाद में आसक्त बने देखा और दूसरे मुनि को वेश्या के साथ देखा। अब समझना ये कि राजा ये देख रहा है, समझो ध्यान दो। राजा के सामने ये प्रसंग आया कि भी एक मुनि वेश्या के साथ है, एक मुनि मांस मदिरा के साथ है, और वह अवधूत बोल रहे हैं, लो देखो आप बोल रहे हो ना दिन में जो मुनि है, देखो रात में ये क्या काम कर रहे हैं। राजा शांति से ये सब देख रहा है। निर्वेद, क्रोध, लज्जा, उद्वेग और भ्रगण से राज्य धर्म में एक भाव होने पर भी मिश्रित भाव का अनुभव करने लगा। राजा सोच रहा है अरे ये तो सुबह अलग थे, अभी अलग दिख रहे, तो इसको क्या समझे। ऐसा करके वो थोड़ा आगे गया। फिर भी विशेषज्ञ उस राजा ने विचार करके, देखो ध्यान दो, अभी भी समकीती है वो। यहाँ ये फर्क है, अगर मिथ्यात्वी होगा तुरंत मान लेगा, देखा हुआ भी मान लेगा, लेकिन राजा समकीती है, देखने के नजरों से देखने के बावजूद भी वो इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। अब समझ में आ रहा है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है? दृष्टि का ही फर्क है।
आपको गलत दिखेगा तो भी सम्यक दृष्टि वो प्रसंग को देखने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और मिथ्या दृष्टि को किसी की कही हुई बात खुद ने आंखों से नहीं देखा हो तब भी वो दूसरे को गलत बताने से नहीं चुकेगा। अब हमको यहीं पे समझना है, हमको यहीं पे समझना है। अगर कोई व्यक्ति आके किसी की बुराई कर रहा है, कोई महात्मा की बुराई कर रहा है, कोई इसकी बुराई आपने देखा है तो ही अगर उसको हाँ बोलोगे तो ही आप सच बोल रहे हो। अगर आपने नहीं देखा, ऐसा नहीं, देखो ध्यान देना, यहाँ ही बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने देखा है और आप फिर भी ये सोच के बोल रहे हो कि मुझे निंदा कुथली नहीं करनी है, मैं उसका अच्छा ही बोलूं, तो भी गलत है, तो भी गलत। गलत व्यक्ति को सही बताओगे ये भी अलग गलती होगा, क्योंकि आप गलत व्यक्ति है, उसको जो जैसा है वैसा बोलना है, उसको ही सम्यक कहा गया है। आप मौन रह सकते हो, आप चुप रह सकते हो, आप वहां से निकल सकते हो, आप उसको ये कह सकते हो कि हाँ भाई ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुमको लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सच ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। हमको भी ऐसे महात्माओं से दूर रहना चाहिए, बस इतना कह के आप निकल सकते हो। मेरी बात समझ में आई? आप ये कह सकते हो भाई वो हमारे में से ही उधर गए, कहीं और दुनिया से नहीं आए, आप कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो। होगा, उनकी कोई वीकनेस होगी, कोई ऐसी स्थिति होगी। अरे ऐसे देव भी कभी कभी खड़ा कर लेता है, देव ऐसी स्थिति खड़ी कर सकता है, तो जो महात्मा का द्वेषी कोई देव आके ऐसा करेगा तो भी पॉसिबल है कि नहीं? है, हर चीज पॉसिबल। जब हम जानते ही नहीं, फिर भी हमने अगर गलत देखा है तो हमको ये भी नहीं बोलना कि हाँ नहीं हमने ये नहीं देखा है। जैसी जो चीज देखी है वैसी ही बोलोगे, नहीं बोलोगे तो ज्ञानावरण भी लगेगा, अंतराय तो लगेगा ही लगेगा, मिथ्यात्व लगेगा। ध्यान दो, समय संकित को दूषण लगेगा। दृष्टि से ही सारी चीज खुलेगी, क्योंकि दृष्टि अगर सही हुई तो ही ज्ञान आएगा। केवल दर्शन पहले आता है, केवल ज्ञान बाद में आता है, पता है ना? ये केवल दर्शन का मतलब है केवल दर्शन शब्द ही है और कुछ नहीं है। केवल का कोई खास शब्द नहीं है। बोलो किसी के पास है केवल का कोई अर्थ? शास्त्र के आधार पे केवल का कोई अलग अर्थ है? केवल मात्र, केवल का मतलब है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मात्र दर्शन, मतलब जो जैसा है वैसा, इसका अर्थ है केवल दर्शन। समझ में आया? जो जैसा है वैसा ही बोलो, जो जैसा है वैसा बताओ, जो जैसा है वैसा उसको समझो। इसका ही मतलब है हम कि सम्यक दर्शन के आगे पे हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसे मिथ्यात्वी या ऐसे द्वेषी महात्मा की भी आपने पूजा प्रभाव ना की, आप उनके भी अधीन रहे, उनके ऊपर भी श्रद्धा रखे, तो वो दृष्टि राग हो जाएगा। और यही राग हमारा सम्यक भी हटा देगा, आया होगा तो भी हटा देगा। हटाएगा कि नहीं बताओ? हटाएगा, हटाएगा, हटाएगा। आया हुआ होगा उसको भी हटा देगा। हमें समझ से काम लेना है बस। ये काल ही ऐसा है या ये काल में ऐसा सब कुछ मिलेगा, हमें समझ से काम ले। हमें ये नहीं बोलना है अरे इतने बड़ा आचार्य है तो झूठ थोड़ी बोल सकते, ऐसा कभी नहीं सोचो। हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आज इतने बड़े बड़े आचार्य की झगड़े, इतनी धमाल, इतनी उपाश्रय में झगड़े, उपाश्रय में पुलिस तक आ जाती है। कैसे आना चाहिए? आप आचार्य भगवंत हो, आप किसी एक जिद को या द्वेष को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ सकते हो कि नहीं? छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हो। आप एक जिद छोड़ सकते हो, आप उसकी जगह लोगों को उश्केर रहे हो, मतलब आप खुद दृष्टि राग लेके घूम रहे हो, खुद दृष्टि राग लेके घूम रहे हो। जिसके अंदर दृष्टि राग, एक भी राग आ गया ना, द्वेष, दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग, एक भी राग आ गया ना, जिसी के अंदर एक भी राग आ गया ना, उसको कहां से सम्यक्त्व होने वाला है? और कैसा दृष्टि राग, स्नेह राग भी कैसा? मेरे गुरु ने सच कहा है, मैं उसके लिए लड़ मरूं, ऐसा स्नेह गुरु, ऐसा स्नेह राग।
सत्य गया एक तरफ, आओ आगे। ऐसे मुनि को देखकर निर्वेद से, मतलब बिल्कुल वेद बिना, मतलब कुछ भी सोचे बिना नपुंसक हो गए। निर्वेद का मतलब नपुंसक भी नहीं, बिल्कुल निर्वेद। क्रोध, लज्जा, उद्वेग, भ्रमित गण, ऐसे बनने के राज्य धर्म में एक भाव होने पर भी, राज्य धर्म में ये सब चीज जरूरी है। देखो, राज्य धर्म में क्रोध जरूरी है, राज्य धर्म में लज्जा जरूरी है, उद्वेग जरूरी, सब जरूरी है। लेकिन ये राजा संकीर्ति है, ऐसा राज्य धर्म होने के बावजूद, राज्य धर्म में क्या है, जैसे ही किसी को गलती करते देखा तुरंत सजा करो, राज्य धर्म है कि नहीं? वो राज्य धर्म ही है। अगर कोई गलत करेगा दिखेगा, ऐसी तुरंत सजा करोगे। आज क्या है, आज कोर्ट में और जज में क्या चल रहा है? जजमेंट कैसे आता है? वो साक्षी से ही आता है ना। अगर कोई साक्षी मिल गया कि नहीं मैंने इसको खून करते हुए देखा है और ये सारी चीज उधर लगा दी, तो कोई निर्दोष होगा, उसको भी फांसी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? तो राज्य धर्म कैसे चलता है? दृष्टि से देखी हुई बातों से ही तो चल रहा है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि राजा है, वो देखी हुई बातों पे भी भरोसा नहीं करेगा। अयोग्य, हद पार, ये विपरीत आचरण कहाँ? उसने मुनि से कहा। राजा ने विशेष रूप से पहले विचार किया, फिर उस मुनि से कहा, अरे आप ये सर्वथा अयोग्य और हद पार, ये विपरीत आचरण क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वो सीधे मुनि के पास ही चले गए और उनको बोला कि आप ऐसे आचरण क्यों कर रहे हो? कहाँ तुम्हारा पवित्र चरित्र है और कहाँ तुम ये इंद्र की ये रमण क्रीड़ा और ये विष्टा के कीड़े की तरह आप यहाँ घूम रहे हो, रमण क्रीड़ा कर रहे हो? राजा संकीर्ति है, वो समझा रहा है मुनि को कि आप ये क्या कर रहे हो, किस गति का, किस जाति का ये चारित्र है आपका, आपका ये क्या तप है, ये कौन सा जाप है, कौन सी क्रिया है, कुछ लज्जा है कि नहीं, कोई डर है कि नहीं, और ऐसे दुष्ट से दुष्ट दुराचरण आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे दंभी वेश को धिक्कार है, ऐसे निशंक मन को धिक्कार, ये सब बोल गए वो जाके वो मुनि को। ऐसे संसार बढ़ाने वाले विषय को धिक्कार है, जो ये लोक और परलोक में भी आपको स्थान नहीं देगा। ऐसे अति बड़े अनंत दुख निष्कलंक होने के बावजूद वो कलंकित करके आपको संसार में परिभ्रमण कराएगा। तो हे तत्वज्ञ, मतलब हे मुनिराज, आप ये कुकर्मों से जल्दी से बाहर आ जाओ और अपने आत्मा को कृत्य में प्रवृत्त करो। उसने क्या तत्व जाना है? आपकी आत्मा ने कोई तत्व ही नहीं जाना। आप अपनी आत्मा को तत्व से भाषित करो। ये उन्होंने किसको कहा? मुनिराज को। किसको कहा? मुनिराज को। अब इस प्रकार शिक्षा देने वाले राजा को उस वेशधारी, अब मुनि क्या जवाब दे रहा है? ध्यान दो। अब देखो, ये मुनि तो है नहीं, ये सारा देव का किया धरा है। मुनि उसको क्या जवाब दे रहा है? अरे तत्व को जाने बिना मुझे तो इस तरह से विपरीत क्यों कह रहा है? अन्य मुनिजन भी अंदर इस प्रकार से ही है, और त्याग करने में कौन शक्तिमान है? हम लोग भी, जैसे आप त्याग नहीं कर सकते, हम भी त्याग नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात यह है कि एक गिरा हुआ मनुष्य दूसरे को भी गिरा हुआ बताता है। ऐसा राजा ने ये सोचा कि अरे ये कैसा पागल मुनि है, खुद गिर गया और बोल रहा है दूसरे भी सब गिरे हुए। ये सोच के राजा आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा तो एक दूसरा साधु को देखा जो स्त्री के साथ बैठा हुआ है, फिर तीसरा को चोरी करते हुए देखा, चौथे को शिकार करते हुए देखा, और पांचवें साधु को तो उससे मछली पकड़ते हुए देखा। ये सारा एक के बाद वो राजा देखा। अब राजा ये बोला, ये सारे साधु निश्चय से ही भ्रष्ट और अधम है। अब मैं उनके गुरु महाराज के पास जाता हूँ और गुरु महाराज को जाके मैं बोलता हूँ कि ये सारे आप सड़े हुए पान को जल्दी से गच के बाहर निकाल दीजिए। ये सारे पान आपके जो है पत्ते वो सड़ चुके। ऐसा सोचने के बाद राजा अपने महल में आता है वापस, और उतने में वो एक वेशधारी साधु के गुरु को, मतलब जो गुरु को वो मिलने जाने वाला होता है ना, उसी गुरु को, जब वो राजा महल में आ रहा है, राजा एक तरफ से महल में आ रहा है और वो गुरु राजा के महल के अंतपुर से बाहर निकल रहा है।
देखो ये कैसी लीला है देव की, समझ में आया? गुरु खुद राजा की रानियों के महल में से बाहर निकल रहा है, वो भी आधी रात को। अब राजा ने ये देखा है, इसीलिए आवेश और अत्यंत उद्वेग, अत्यंत गुस्सा आ गया उसको, आवेश भी आ गया। राजा ने उस अवधूत राजा से उस अब वो अवधूत पूछ रहा है, रात्रि में क्या देखा? देखो अभी अवधूत क्या कर रहा है, राजा को और गुस्सा दिला रहा है, आपने क्या देखा? ऐसा पूछा कि राजा ने जो जवाब दिया, जो कुछ भी राजा ने देखा वो सब उसने सुना दिया। अब अवधूत ने कहा कि हे राजन, मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता, वेद के समान मेरा वचन है, इसीलिए ऐसे धूर्त समान साधु के ऊपर आप विश्वास ना रखो। ये बात यहाँ खत्म हो गई। राजा साधु के सन्मार्ग का अनुगामी था। अब राजा के लिए क्वेश्चन आ गया बहुत सारा, क्योंकि उसने तो नजरों से देखा है। राजा सन्मार्ग का अनुगामी था, इसीलिए मान्यता को, अपनी जो वो मान्यता थी उसको उसने प्रकट किया और उसने कहा कि हे अवधूत, साधुओं में ये बात बिल्कुल असंभवित है, जो तू कह रहा है वो मुझे बिल्कुल भी संभवित नहीं लग रहा, क्योंकि साधुओं में ये अत्यंत असंभवित, जो दिन में इतनी तपस्या करे, इतना धर्म करे, इतना ये व्यवहार करे, वो रात में ये व्यवहार करे, ये शक्य ही नहीं है। सूर्य से अंधकार मिले, सूर्य आने के बाद अंधेरा कभी रहेगा ही नहीं, इतना भरोसा है राजा को कि एक बार सूर्य आया तो बिल्कुल अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसे एक बार जैन साधु को अगर कहीं भी साधु जैन बना और दीक्षा ली तो उसको कहीं भी किसी भी हालत में ऐसा खराब कृत्य युगांत में भी युक्ति प्रयुक्ति से भी साधु नहीं करेंगे। समझ में आया सम्यक दृष्टि राजा क्या सोच रहा है? ये जो कुछ भी मैंने देखा है, नजरों से देखा है, वो असत्य हो अथवा सत्य भी हो, कोई नहीं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ यार ये तो असत्य ही है, लेकिन फिर भी अगर सत्य भी हो, इसमें सत्यता भी अगर हो, फिर भी इससे सभी साधुओं में कभी भी अविश्वास नहीं रखना चाहिए। देखो ये बड़ी बात पे आया है यहाँ पे मुद्दा। ये विजय कुमार कह रहे हैं हो सकता है ये बात सच हो सकता है ये गज के इतने 4-5 साधुओं में ये बात हो, अगर ये सत्य हो तो भी, लेकिन ये कारण नहीं है कि मैं सभी के सभी जैन महात्माओं को अशुद्ध मानूं। अगर ये सच भी होगा ना तो भी सारे जैन महात्मा अशुद्ध हो, ये पॉसिबल नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि 10% ऐसे महात्मा होते हैं, उससे क्या 90% महात्माओं को हमको अशुद्ध मानना चाहिए क्या? बोलो। नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो साधु इसमें सत्यता अगर होगी तो भी सभी साधुओं पे अविश्वास करना योग्य है ही नहीं। तू एक साधु को या 5 साधु को बोल के बोलेगा कि ये धर्म के सारे साधु ऐसे, ये संभव ही नहीं है। किसी जन समूह को चोर अथवा लुटेरा अगर देखेगा तो इसमें जो भी जन समूह दूसरे मिलेंगे तो क्या सारे के सारे चोर लुटेरे ही होंगे? अगर आप कहीं जा रहे हो और एक जन समूह आपको सामने से मिल रहा है, उसने आपको लूट लिया, तो सारे सामने से आने वाले टोले को क्या आप चोर लुटेरे मानोगे क्या? बताओ, पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है। एक जन समूह लुटेरा मिलेगा तो क्या सारे लुटेरे हो? ये कभी भी भरोसे के लायक ये बात हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि एक के कारण से सभी पे अविश्वास करने लगेंगे तो व्यवहार धर्म का ही नाश हो जाएगा। ये व्यवहार धर्म की बात है। व्यवहार ये कहता है कि हर एक से आप एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकते, बराबर? इसलिए जो चारित्रवंत है वो निश्चय से पूजनीय है, और वो भी पूजनीय नहीं है ऐसा अव्यक्त मत सिद्ध होगा तो हे कलाकार, मतलब कि हे अवधूत, तू निन्हव रूप ही
प्राप्त होगा। अगर तू ऐसा मानेगा तो एक अगर ऐसा है तो सारे पूजनीय नहीं है, तो ये मत अव्यक्त मत कहलाएगा। देखो ये अव्यक्त मत को भी हमको समझना है। व्यक्त मत, अव्यक्त मत। व्यक्त मत ये है कि जैसी एक चीज है वैसी ही सारी चीज है। जैसे अव्यक्त मत क्या होगा, तो कि एक खराब है तो सारे के सारे खराब, एक अच्छा है तो सारे के सारे खराब है। समझ में आ रहा है? लेकिन व्यक्त, ये अव्यक्त मत हो गया। ये तो अव्यक्त मत सिद्ध हो जाएगा कि अगर एक खराब है तो सारे खराब है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो जैन तत्व और जैन सिद्धांत है ना, इसकी ये बात है। ऐसा निन्हव सोचते हैं, या निन्हव रूप ही प्राप्त होगा, ये लिखा हुआ है। ऐसा कौन सोचता है बताओ? देखो जमाली ने सोचा था, पता है जमाली ने क्या सोचा था? यही बात यहाँ आ रही है। परमात्मा ने ये बात बताई थी, जो बात काम शुरू हो गया है उसको शुरू होना मानना, बराबर। जमाली की तबीयत खराब थी, उसने शिष्यों को कहा भाई चलो जल्दी से आसन वासन चादर गद्दा बिछाओ, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को आराम करना है। शिष्य गद्दा और वो बिछाने में लग गए। थोड़ी देर बाद जमाली जरा अव्यस्त था, उसने वापस पूछ लिया क्या हुआ, गद्दा लगा कि नहीं लगा? तो शिष्यों ने बोला नहीं अभी तक नहीं लगा है। तब जमाली ने ये मत स्थापित किया कि जो काम पूरा नहीं हुआ हो उसको काम पूरा मान रख, हुआ है वो मानना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा था कि गद्दा लगनी शुरुआत हो जाए तब मान लेना है गद्दा लग रहा है, लग गया है। और जमाली कह रहा है अब पूरा नहीं हो तब तक नहीं मानना चाहिए। तो ये तो छोटा काम है, बड़ा काम होगा तो भी विपरीत बात हो जाएगी, हो जाएगी। जमाली एक निन्हव बना तो इससे निन्हव मत शुरू हुआ। तो ये जो मत है कि जैसे एक व्यक्ति हो वैसी ही सारी व्यक्ति को समझो, ये अव्यक्त मत है, जो स्थिति को व्यक्त नहीं कर रहा है, जो सत्य को व्यक्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी बात साबित करोगे अगर आप, तो ये निन्हव का मत साबित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं तो क्वेश्चन करो। ये निन्हव मत है, ये बहुत जरूरी। किसी भी एक चीज को आप हर एक चीज की एक ही कैटेगरी देखोगे तो ये अव्यक्त मत कहलाएगा, यही निन्हव मत है। जैसे कि जमाली ने गद्दा लगाने के लिए बोला, अब जब तक लगा नहीं तब तक गद्दा लगाया लग रहा है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर आप चल रहे हो तो आपने चलना शुरू कर दिया है, वो मानना चाहिए। ये बात समझ में आई? आप चल रहे हो तो आपने पैर उठा लिया चलने के लिए, तभी से आपका चलना शुरू हो गया, आपका कार्य शुरू, कर्म शुरू हो गया। देखो यहीं पे ध्यान दो। यही बात थी कि जैसे वो जो प्रसन्नचंद्र राजर्षि तलवार उठाने के लिए जब उन्होंने हाथ उठाया तो वो सातवीं नारकी का कर्म बांध रहे थे, और जैसे ही उन्होंने सर पे हाथ रखा मुंडित और सोचा कि अरे मैं तो मुंडित हूँ, तो वो वापस ध्यान में चले गए कि मैं क्यों दूर ध्यान में चला गया, वापस ध्यान में चले गए तो केवल ज्ञानी भी हो गए। मतलब आप जैसा ही सोचना शुरू कर रहे हो वैसे वो कर्म शुरू हो जाता है। देखो यहाँ प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने हाथ में तलवार भी नहीं ली थी, किसी को मारने भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मारने का दोष लग रहा था कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही बाहुबली की बात करूंगी। जैसे ही उन्होंने सोचा मैं अपने भाइयों को जाके वंदन करूं, जैसे ही उन्होंने पैर उठाया वो केवली हो गए। मतलब ये हुआ कि उनका पैर उठाना ही, उनका खाली पैर उठाना ही वो माफी मांगने के लिए जा रहे हैं, वो बात कंफर्म हो गई। तो पैर उठाने से ही, जैसे उन्होंने पैर उठाया उनका कर्म पूरा हो गया। तो पैर उठाने से तो कर्म पूरा हो गया। तो जब जमाली के लिए गद्दा बिछाना शुरू कर रहे हैं तो कर्म पूरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
मानेंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे ही आप पैर उठाओगे, चलना शुरू करोगे, आपका कर्म पूरा हो गया। मगर यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अव्यक्त मत हो गया। ये व्यक्त मत है, जैसा आपने काम शुरू कर लिया व्यक्त है। हाँ હવે સમજો આપણે મનથી માફી માંગીએ છીએ કોઈકને, हाँ કે મારે તો એ ઇટ મીન્સ એને માફી પહોંચી ગઈ આપણી? माफी तो पहुंची गई, मन थी माफी पहुंची गई। अगर आपने मन से ही कर्म किया होगा तो मन से पूरा हो जाएगा। अगर आपने कुछ उसको 2 वाक्य बोल के किया होगा तो बोलने से ही पूरा होगा। आपने कैसे, પણ આપણી માફી पहुंची जाए। हाँ पर आपने कैसे बांधा है वैसे वो पूरा होगा। ये तो बराबर है। आपने कैसे बांधा है, आपने उसको 4-5 लेटर लिखकर कुछ भेजा है, लिखने के बाद भेजा है, तो वो लिखने से ही शांत होगा। आपने बोल के भेजा है तो वो बोल के ही शांत होगा। पर्सनल ना मिले तो भी चले। हाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं, पर्सनल तो मिलना ही चाहिए ना उसको, पर्सनल तो मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा बांधा है तो भाई, ऐसा बांधा है तो झगड़ा जाहिर में हुआ है, आमने सामने हुआ, मैंने मन से ही किसी का बुरा सोचा है, वो मैं मन से मिटा सकती हूँ। देखो बाहुबली जी ने मन से ही सोचा था कि मैं केवली बनने के बाद जाऊं तो मुझे वंदन ना करना पड़े। उन्होंने कोई भाई को जाके बताया तो था नहीं, उन्होंने मन से सोचा था, तो मन से जैसे ही पैर उठाया वो खत्म हो गया। समझ में आया? प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने मन से ही सोचा मैं लड़ रहा हूं, तो उनका मन से ही खत्म होना जरूरी था, क्योंकि यहां किसी और व्यक्ति से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आपने अगर किसी वो व्यक्ति को सामने रह के व्यक्ति से बातचीत करते हुए में अगर कर्म बांधा है तो फिर बातचीत करने से ही खत्म होगा। जो स्थिति में बांधा है वही स्थिति में खत्म करना पड़ेगा। ठीक है? તારી મનથી મન દુઃખ થયું હોય, આઈ મીન બોલા ચાલી વગર કાઈ પણ તો પણ પહોંચી હા જાય। તો ચાલે, તો મનથી તો રોજ માફી માંગી જ લેવાની, બધા સાથે માંગી લેવાની, મનથી તો માંગી જ લેવાની। અને કદાચ આજે વિજય રાજા જેવા જ્યારે બી સમ્યક દર્શન કે જેવા જ્યાં સુધી તમે પહોંચો ત્યારે તો સામેની વ્યક્તિ તમારી લેવા માટે આવવાની જ છે નિમિત્ત બનીને। તમને એવું લાગે કે બાકી રહી ગયું હશે તો કર્મ તો આવવાનું જ છે, જ્યારે ફરી ફરીને પાછું આવશે। સમજાયું? હા, મોકો મળે તો એ રીતે પણ માંગવાનું, પણ આ વ્યક્ત મત અવ્યक्त मत છે, यही समझना बहुत जरूरी है। व्यक्त मत क्या है, अव्यक्त मत क्या है। अव्यक्त मत है वो निन्हव बनाएगा। अव्यक्त मत में आप व्यक्त ही नहीं है, ये बात अभी तक हुई ही नहीं है, बस जब होगी तब मानेंगे। अब जब तक खिचड़ी बनेगी नहीं, 2 घंटा खिचड़ी बनने में लगता है, 1 घंटा तो खिचड़ी बनने में लगता है। 1 घंटे तक क्या आपने खिचड़ी चढ़ाया ही नहीं है? अब ये कहोगे कि नहीं खिचड़ी हुआ ही नहीं है, खिचड़ी बनाया ही नहीं, खिचड़ी रखा ही नहीं, तो झूठ होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। तो परमात्मा का मत ये है कि आप जैसे ही पहला ही स्टेप लेते हो, फर्स्ट स्टेप, जैसे ही पहला ही स्टेप लेते हो, आपका वो काम हो चुका है। अब यही बात है, देखो ध्यान दो, जो आज का साइंस क्या सोच रहा है, जब तक गर्भ में बच्चों की हाथ पैर वो सब निकलने ना लगे तब तक उसमें जीव नहीं होता। आज का साइंस ये मानता है ना, जबकि जब पहले ही दिन जब ही वो वीर्य का मिलन हो गया तभी ही गर्भ रह गया कि नहीं? बोलो, अब परमात्मा की बात सही हो रही कि नहीं सही हो रही है? हो रही। जब तक 9 महीना नहीं होगा तब तक बच्चा मानोगे नहीं कि घर पेट में बच्चा है? हाँ ठीक है। हाँ, तो व्यक्त मत समझ में आ गया? हाँ चलो, नहीं तो निन्हव रूप प्राप्त होगा अगर आप उसको उल्टा मानोगे तो। आप सोचो, यही सम्यक दर्शन है कि जो चीज बनना शुरू हो गई उसको बनी हुई मानना है। मेरे मन में किसी के लिए एक बार देशभक्त आ गया कि इसका गला घोट दूं, तो मतलब समझ लो कि ये बात हो गई, वो कर्म बंध गया, ये मुझे मानना ही मानना है।
आओ, अब ये पूछ रहा है अवधूत से, राजा पूछ रहा है कि ऐसे तो अव्यक्त मत सिद्ध हो जाएगा कि अगर सबके सब खराब है। अब अवधूत कह रहा है कि अरे राजा, तू क्या बोल रहा है? तुम्हारे में भी दृष्टि राग कैसा है? ये साधुओं को तू दृष्टि राग से देख रहा है, तू तेरे में जैन धर्म का दृष्टि राग आ गया है। देखो अवधूत क्या कह रहा है, दृष्टि राग वो तत्व से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अरे तेरे के अंदर दृष्टि राग आ गया है, तुझे साधुओं के प्रति दृष्टि है, तुझे जैन धर्म के प्रति दृष्टि है। ऐसे दुष्ट आचार देखने पर भी जैसे एक कामी पुरुष को एक स्त्रियों में राग होता ही है, वैसे तुझे भी इन साधुओं के ऊपर राग है। अब राजा जवाब दे रहा है, तत्वशाली है, तत्वाधान जानता है। वो कह रहा है कि दृष्टि राग धर्म में नहीं है। ध्यान दो, धर्म में कभी भी दृष्टि राग नहीं रखना चाहिए। और राजन कह रहा है कि अगर मुझे दृष्टि राग होगा तो दृष्टि राग मैं साधुओं के ऊपर रखूंगा, लेकिन जैन धर्म के तत्व में मुझे दृष्टि राग नहीं है। समझ में आया? तत्व के ऊपर तत्व निर्णय में, किंतु तत्व के निर्णय में सिर्फ धर्म है और दृष्टि राग कभी भी धर्म के ऊपर नहीं होता है। देखो ये बहुत ही छोटा सा मामूली भेद है। किसी को समझ में आया या मैं समझाऊं? नहीं, समझाओ। दृष्टि राग कोई वस्तु दिखे उसके ऊपर होगा ना। हाँ। दृष्टि राग तत्व, जैन धर्म के तत्व क्या दिखाई देते हैं? नहीं। तो फिर वहां धर्म के ऊपर कहां से दृष्टि राग आएगा? धर्म तो आचरण का धर्म होता है। समझ में आ गया? मैं साधु पे एक बार दृष्टि राग कर सकता हूं, लेकिन जैन धर्म के तत्व पे मैं दृष्टि राग नहीं कर सकता। तत्व यही कहता है कि कोई भी साधु अगर ऐसा हो तो उसके सामने मुझे सब साधु को अशुद्ध नहीं कहना चाहिए। ये तत्व कह रहा है, बराबर? हाँ, मुझे दृष्टि राग तत्व के ऊपर है। मैं तत्व को पकड़ के चलूंगा। मैं तेरी बात मैंने मान ली, चल कि चलो वो साधु अशुद्ध है, मगर वो अशुद्ध है तो मैं सारे साधु को अशुद्ध नहीं मानूंगा। मैं जैन धर्म नहीं छोड़ूंगा। तत्व तो देखा ही नहीं पण तत्व तभी तो दृष्टि राग तो कहाँ से आएगा? तो दृष्टि राग किस पे आएगा? जो दिखाई दे उस पे आएगा ना। बराबर। राजा बुद्धिशाली है। हाँ। वो बोल रहा है तत्व पे दृष्टि राग हो ही नहीं सकता। साधु पे दृष्टि राग होगा, परमात्मा पे दृष्टि राग होगा, लेकिन उसकी क्रिया पे कहां से दृष्टि राग होगा? वो जो समझ है, जो ज्ञान है, जो तत्व है, उस पे कभी दृष्टि राग हो सकता है? बताओ। नहीं। तत्व पे कभी भी दृष्टि राग नहीं हो सकता। तत्व के निर्णय में सिर्फ धर्म है। दृष्टि राग में तत्व ने धर्म कई रीते अलग पड़े? जरा तत्व एक सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत पे चल के आचरण करना धर्म हुआ। धर्म अलग हो सकते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, लेकिन तत्व एक ही होगा। मोक्ष एक ही होगा, सिद्ध गति एक ही होगी। हाँ, मोक्ष में जाने वाला हिंदू धर्म से भी जा सकता है, जैन धर्म से भी जा सकता है। आचरण अलग हो गया। हाँ। जो 15 भेद से 15 सिद्ध मोक्ष में गए, वो 15 भेद अलग अलग हो गए। कोई गृहस्थ गया, कोई साधु गया, गए कि नहीं मोक्ष में? तो तत्व तो एक ही है ना, सिद्ध तत्व। हाँ। लेकिन रास्ता अलग अलग हुआ। रास्ता अलग क्यों हुआ? क्योंकि सबके आचरण अलग थे। गृहस्थ के आचरण में था, साधु के आचरण में था, वल्कलचेरी हिंदू साधु के आचरण में था कि नहीं? सब अलग। हाँ। अब समझ में आया? तत्व और सिद्धांत एक ही है, उस पे किसी को भी कोई राग, दृष्टि राग नहीं हो सकता। आपको धर्म के ऊपर या वो धर्म के स्थापित करनार व्यक्ति के ऊपर दृष्टि राग हो सकता है। आपको जैन धर्म के संस्थापक अरियन परमात्मा पे दृष्टि राग हो सकता है, उसकी प्रतिमा पे दृष्टि राग हो सकता है, उसके साधु पे भी दृष्टि राग हो सकता है, लेकिन जैन धर्म के तत्व और सिद्धांत के ऊपर कोई दृष्टि राग नहीं है, क्योंकि वो धर्म है। समझ में आया? हाँ। अब राजा को समझ में आ गया कि ये अवधूत जानकारी नहीं है। आ गया?
और ये भी मेरा वचन नहीं है, राजा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वज्ञ कथित वचन है और ये निर्णय युक्त है, उसमें कोई शंका नहीं है। परमात्मा के कहे अनुसार गुरुता जैन मुनि में ही है, जैसे कि जैन मुनि की गुरु तत्व को मिथ्या करता है। देखो, गुरुता और लघुता ग्रंथि खाली मुनि में है, और मुनि जैन धर्म को या गुरु बनाएगा, बड़ा बनाएगा, या लघु बनाएगा, हाँ या ना? हाँ मुनि अपने आचरण से जैन धर्म को उत्कृष्ट तक ले जाएगा, और एक मुनि अपने आचरण से जैन धर्म को लघु की तरफ ले जाएगा कि नहीं? ले जाएगा। तो क्या उससे धर्म खराब हुआ? खराब कौन हुआ, गुरु हुआ या धर्म हुआ? गुरु हुआ। गुरु खराब हुआ, क्योंकि धर्म तो उत्कृष्ट ही है। तत्व सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत तो उत्कृष्ट है ही है, उसका तत्व तो उत्कृष्ट है ही है। बोलो बोलो, क्लियर होगी बात आज? हाँ ये सम्यक दृष्टि इस बात को पकड़ के चलता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, आपको ये बात को पकड़ के रखना है कि कभी भी धर्म के सिद्धांत से हमें चलित नहीं होना है। किसी भी महात्मा की किसी भी स्थिति को देख के जैन धर्म को कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर महात्मा बहुत अच्छे होंगे तो भी नहीं, बहुत अच्छे कर्म होंगे तो भी नहीं, और उनके बहुत बुरे भी अगर कर्म हुए तो भी नहीं, तो भी नहीं, क्योंकि एक जैन साधु की गुरुता और लघुता कभी भी जैन धर्म को गुरु और लघु नहीं बना सकती। बराबर? बराबर। हाँ, इसीलिए हे अवधूत, तू मिथ्या दृष्टि है। देखो, राजा को समझ में आ गया कि तू ये सोच रहा है कि एक साधु खराब है तो पूरा का पूरा धर्म ही खराब है, जैन धर्म को छोड़ दो, इसका त्याग कर दो, क्योंकि ये मिथ्यात्व है, वो यही सोच रहा है। तो अब राजा को समझ में आ गया कि ये अवधूत ही मिथ्या दृष्टि है। अब मैं इसको गुरु बना के बैठा था अब तक, अब मैं इसको यहाँ से गुरु बना के रखूं या भगाऊं? सम्यक दृष्टि सोचेगा यही कि भगाऊं, अभी तू तो मिथ्या दृष्टि है, अब तू बात करने के भी योग्य नहीं है। अब राजा क्या कह रहा है, अब तक उसको गुरु बना के रखा था, उसकी सारी बातें सुनता था, अब राजा कह रहा है कि तू मिथ्या दृष्टि है, तू बात करने के लिए भी योग्य नहीं है। अब समझ में आ गया आपको क्या करना है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, अगर कोई विपरीत बात कर रहा है, तत्व से विपरीत बात कर रहा है, धर्म से विपरीत बात कर रहा है, आपको ये समझना है कि ये बात करने के भी योग्य नहीं, उसकी बात मानने की तो बात घर गई। आप क्या करोगे? हाँ, अब ये बात करने के भी योग्य नहीं। राजा की इस युक्तियों से अब वो अवधूत का काम निष्फल हो गया, और अब वो कपट तो वो था ही, अब वो तुरंत वहाँ से भाग गया, कहीं चला गया। और राजा ने भी वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसको कहीं पे भी ढूंढा नहीं। ढूंढता तो मालूम पड़ जाता कि ये देव है, देव था तो मिलने वाला तो था नहीं। बराबर? बराबर। अब हुआ, अब ये तो एक प्रसंग हो गया, और राजा की कसौटी बराबर सम्यक दर्शन की कसौटी हुई कि नहीं हुई? बोलो। आज हमको कोई आके बोलता है ये ऐसे, तो हम तो उसके या तो उसकी बातों में मान लेंगे, या फिर उसको ये बोलेंगे अरे भाई तू ऐसे बोल मत, बोलने के बोल से हमको निंदा नहीं करनी है, जाओ बस उसको वंदन करो, ये काम करो और वापस आ जाओ। बोलो, आप ये दो में से ये काम करोगे या कोई तीसरा करोगे? क्या करोगे बताओ? तीसरा नहीं करेंगे। अब तीसरा करोगे, क्या करोगे? उसकी बात को सही मानेंगे। उसकी बात सही मानेंगे और आप खुद चकासोगे। आप क्या करोगे? राजा की तरह क्या करोगे? उसकी बात को चकासेंगे, खुद चकासोगे, और लगा कि ये गलत है तो उसको जाके वंदन प्रार्थना करना तो बंद ही करोगे। ये तो करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे साधु भी मिले तो जाओ और उसको सरेंडर हो जाओ, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ। किसी भी मिथ्या दृष्टि के सरेंडर नहीं होना है, फिर वो जैन साधु हो या कोई ऐसी बाहर की व्यक्ति हो।
जो बोले कि तत्व गलत है, मोक्ष वोक्ष जा नहीं सकते, ये सारे झूठे हैं, ये सारे महात्मा गलत है, जो ऐसे वेश लेके घूम रहे हैं, ये कभी ये करेंगे, कभी अरे ये कर्म के अधीन है, उनको कर्म के अधीन है, इसको तो समझना ही पड़ेगा हमको, अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो। समझ में आया? हाँ ये कर्म के अधीन है, ऐसा हमको समझना ही पड़ेगा। अब हुआ दूसरा, देखो यहाँ अभी तक राजा को मालूम नहीं पड़ा है कि ये सब देव का किया धरा है। वो तो उसको तो यही पता है कि ये पूरे जो गुरुदेव है उसके साथ जो मुनि राज है उन सबको इसने जो हालत में देखा वैसी ही हालत में ये सब है। राजा ये बात को भी तो भी सच्ची मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि इसके कारण मैं सारे महात्माओं को गलत मानूं। अब ये राजा, प्रधान, सेठ आदि सारे मुख्य जनों को किसी दिव्य पुरुष, अब सभी राजा को, फिर प्रधान को, सबको जो जो मुख्य थे ना नगर के, वो सबको किसी ने सपने में आके कहा, क्या कहा कि जो प्राणी संहार, जो सर्प है, बड़े बड़े भयंकर, जो यमराज के समान जो सर्प होते हैं, ऐसे सर्पों का ये नगर में उपद्रव होने वाला है, तो आप लोग नाग कुमार देवों की प्रतिमा बनाओ और उसकी पूजा शुरू करो, आरंभ करो। ऐसा सपना राजा को भी आया, नगर के मंत्री को भी आया, सबको एक साथ ये सपना आया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। अब हमको तो समझ में आ गया, यही कहानी में 2 बार ऐसा हुआ। जो रानी को सपना है वही राजा को सपना है। अब ऐसा है तो समझ लो ये जरूर कोई देव का किया धरा है हाँ है ना, जो सबको एक साथ जाके सपना देगा। आओ, तो ऐसा सपना आया और ऐसा बोला राजा को आके कि अब इस नगर में नाग मंदिर में फणीधर सर्प की मूर्ति को आदर पूर्वक प्रतिष्ठित कराओ और उसकी पूजा करो। अब प्रभात काल में सारे एक निमित्तक ने आकर ये सपना बताया, राजा को बताया महल में ही। राजा ने बोला हाँ मुझे भी ऐसा आया है। अब वो प्रधान बोल रहा है मुझे भी ऐसा आया है, दूसरा बोल रहा है मुझे भी ऐसा आया है। अब क्या करना चाहिए? अब राजा सोच रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है, सबको एक ही समान सपना आया। राजा तो सोचेगा ही, क्योंकि वो तो बहुत ही होशियार और बहुत ही ज्ञानी है। समस्त नगर निवासी उस नागेंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा आप लोगों को जिसको जो करना है करो, मैं आप में से किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन राजा ने वो मंदिर में, नागेंद्र की मंदिर में जाके पूजा करना स्वीकार नहीं किया। अब आगे आगे बात जा रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, राजा पूजा नहीं कर रहा है। राजा पूजा क्यों नहीं कर रहा है? आके लोगों ने पूछा, समस्त प्रजा ने, कि आप करो, आप ये करो। लेकिन सम्यकत्व में ही प्रेम है राजा को। राजा ये समझ रहा है कि ये सारा जो उपद्रव हुआ है वो सारे कर्म के अधीन है, और कर्म के अधीन अगर ऐसा कुछ होने वाला हो तो उसको कोई नाग कुमार देव की पूजा करने से ये हटेगा नहीं। समकीती है, वो जानता है कि जो कर्म आए उसको भोगो, शांति से भोगो। इसलिए वो सबको मना नहीं कर रहा है, सबको बोल रहा है आप जाओ, आपको जो करना है करो, मैं अपने धर्म को ये जगत के सुख के लिए मलिन नहीं करूँगा। राजा कह रहा है कि मुझे अभी शांति से मैं जीऊँ, शांति से मेरी तबीयत ठीक रहे, उसके लिए मैं नहीं करूँगा, आप लोग सब करो। अब हुआ ये कि सब लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो सब लोगों के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन राजा के महल में उपद्रव अब ये देव तो शुरू करेगा। अब नाग कुमार देव को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। नाग कुमार देव को गुस्सा आया कि मेरे आकर पैर पकड़ने के लिए राजा क्यों नहीं आया, सब आया, राजा क्यों नहीं आया। अब उसने क्या किया कि सबको विकराल मुखाकृति बना के चारों तरफ सर्प महल में घूमने लगे। राजा के महल में भयंकर सर्प चारों तरफ घूमने लगे। राजा ने स्थान बदल दिया, महल बदल दिया, तो दूसरे महल में भी आए, वहाँ से भी हटे तो तीसरे महल में भी आए। सब प्रजा बोल रही है कि अरे राजा को ये करना चाहिए, राजा क्यों नहीं मान रहा है, राजा क्यों नहीं मान रहा है। अब ये राजा फिर भी नहीं मान रहा है। अब एक दिन राजा को आके सपने में, रात को सपने में वो आए, नाग कुमार देव आए, और उसने राजा को कहा कि तू कदाग्रही है, तू मेरी पूजा नहीं कर रहा है, अब तू सुबह उठकर देख, जाके पूजा कर, नहीं तो मैं तेरे स्त्री और पुत्र को मार डालूंगा। राजा को ये सपना आया, सुबह वो
उठे, लेकिन एक दिमाग में एक ही बात है, धर्म पे निश्चल है। उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। उसने नहीं की, उसने पूजा नहीं की। पूजा नहीं की तो अब नागकुमार देव को क्रोधित तो हुए ही थे। उसने नागकुमार का नाग का रूप लेकर आया, रानी को भी डसा, पुत्र को भी डसा, दोनों को डसा। अब दोनों को डसा है, राजा ने बुलाया सबको, जरा भी राजा तो क्षोभित नहीं हुए, लेकिन उसने मंत्र तंत्र औषधि सारे प्रयोग किए। अब देखो यहाँ समझने की बात यह है कि राजा के पास तो इसकी भी मंत्र और औषधि तो थी ना, हाँ थी, लेकिन यहाँ उसको वो याद नहीं आ रहा है। राजा के खुद के पास 3 मंत्र और मंत्रोषधि थी, लेकिन ये समय पे उसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। गारुड़ी विद्या को यह आदेश से ही, जैसे एक गारुड़ी विद्या वाला आया, जैसे उधर ही घूमते घूमते अपने आप आया, और गारुड़ी ने आके बोला कि भाई तू ये नागेंद्र की पूजा कर, नागेंद्र की पूजा कर। ये नाग जाति बहुत ही क्रोधित है और ये बहुत ही जहरीली है, इसका डंक है तो ये आपके पुत्र और पत्नी मर जाएंगे, लेकिन मेरे मंत्र से अच्छे नहीं होंगे। अब राजा ने कहा कि भाई तू कर सकता है तो काम कर, नहीं तो ये दरवाज़ा तू जा यहाँ से, यहाँ कोई भी दरवाज़ा नहीं। मैं इसके लिए और कोई काम नहीं करूँगा, मैं इसके लिए उसकी पूजा करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। राजा ने मना कर दिया। अब जो नागदेव है उसका भी तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा कि नहीं? बढ़ता जाएगा। उसने आके बोला राजा को, अब कल मैं तेरे को ही डसूंगा। उसने आके आज सपने में आके बोल दिया कि कल मैं तुझे डसने वाला हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। नागकुमार को लगा कि इसको डर लगेगा कि ये मर जाएगा करके भी अब ये काम करेगा। अब मंत्री कह रहा है, गारुड़ी कह रहा है कि अरे आप मन से ही जाओ ना, आप खाली काया से ही नमस्कार करो ना, मन से मत करो। जो अभी हमारी बात हुई ना, इसी का ये जवाब है। गारुड़ी ने कहा आप काया से जाओ और काया से खाली हाथ जोड़ो, ऐसे खाली हाथ जोड़ो कि मैं सबकी सुखाकारी के लिए जोड़ रहा हूँ, पर मैं नहीं मानता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मेरा नमस्कार नहीं है, लेकिन ये सबके लिए नमस्कार है। अब सम्यक दृष्टि है, वो सोचा राजा कभी ये काम करेगा? बताओ, ये पॉसिबल है कि काया से नमस्कार करो और मन से ना करो? ये पॉसिबल है? मन से तो सबसे पहले आएगा, फिर काया से आएगा। काया से नमस्कार करने के लिए आपको वहां जाने का मन तो करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। अगर आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो, सबके लिए, किसी और के लिए कर रहे हो, तो भी आप कर्म तो बांधोगे कि नहीं बांधोगे? आप कर्म तो बांधोगे ही। अगर आपको कर्म ही नहीं बांधना है तो आपको काया से भी करना चाहिए। बोलो, आप ये सोचोगे मैं काया से कर रहा हूँ, मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, चलेगा? ये पॉसिबल है? ये तत्व है? नहीं, ये तत्व ही नहीं है। तत्व कह रहा है मन वचन काया। काया तो बाद में आएगी, पहले मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर काया में जाएगा। कब जाएगा? खाली काया से कुछ नहीं होता है, पहले मन से होता है। समझ में आई? कोई भी क्रिया पहले आप मन से कर रहे हो। आप कुछ भी, आप ये सोचो कि ये मेरा खाली शरीर कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। मन में आया है तभी शरीर कर रहा है। शरीर को आदेश किसने दिया? मन में। आपके मन ने दिया कि जाओ खाली हाथ जोड़ो और बोलो कि मैं मानता नहीं हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये पॉसिबल है? यही तो मिथ्यात्व है। हम सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ कर रहे हैं। ये मिथ्यात्व नहीं है? ये मिथ्यात्व है। वो कपिला दासी बोली थी, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे हाथ दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल? वो मिथ्यात्व ही है, तभी ये सोच रही है। खाली हाथ, काया काम नहीं करती, पहले मन काम करता है। पहले कौन करता है? मन काम करता है। आओ, अरियन परमात्मा के धर्म को जानने वाला गारुड़ी की इस बुद्धिमान बात को नहीं मानेगा। राजा को उसने धर्मोपदेश दिया कि आप ऐसे करो, लेकिन राजा क्या जवाब दे रहा है? सुनो, राजा बिल्कुल पराक्रमी तो है ही, महात्म्य रूपी गौरव के साथ है। वो राजा ने उसको जवाब दिया, जैन दर्शन में
जिस उत्सर्ग के लिए अपवाद मार्ग आदि कहा है वो जिसका मन कमजोर हो उसके लिए कहा गया है। ध्यान दो, जिसका मन कमजोर हो उसके लिए जैन धर्म में ये उत्सर्ग दिया गया है, ये अपवाद दिया गया है कि भी तेरा मन कमजोर है, तुझे लग रहा है कि नहीं मेरे पत्नी और पुत्र को बचाना चाहिए, तो तू जा उधर जाके प्रार्थना कर और हाथ जोड़। जैसे मैंने देखो पहले बोला था, याद करो दक्षा, बात हुई थी पहले, पता है अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की सुखाकारी चाहिए, बच्चों को आयुष्य करनी है और आप जाके वो रांधन छठ करो, ये करो, तो आप बच्चों के लिए कर रहे हो ऐसा बताओ। मैंने बोला था बराबर, याद है? अगर आप बच्चों की सुखाकारी के लिए कह रहे हो, कर रहे हो, तो बच्चों के लिए कर रहे हो तो उसका बच्चों के लिए किया हुआ कर्म भी चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा। लेकिन वो कर्म तो बना कि नहीं? आप ऐसे कैसे समझोगे कि अरे ये मैंने काया से कर लिया, ये मेरे ऊपर कर्म नहीं चढ़ा है? ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन आप मन के कमजोर हो, आप बच्चों की सुखाकारी चाहते हो, तो ये मन की कमजोरी आई। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ ज़्यादा बुरा ना हो, अच्छा हो जाए, इसलिए आपने बाधा रखी और आप वो बाधा के लिए वो देवी, जो भी देवी है उससे जाके प्रार्थना आपने की, आपने उसका जो तप था वो किया, जो प्रार्थना थी वो की, आपके बच्चे की आयुष्य और शक्ति के लिए ही किया है। तो आपके मन में बच्चे की कमजोरी है तभी किया आपने। अगर ये सोच लिया था भाई उसकी आयु जितनी होगी वो जिएगा, अच्छे से जिए, बस। मैं ये कोई जगह नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं जानता हूँ कर्म से विपरीत मुझे नहीं जाना है। अगर आप ये सोचोगे तो ही मन मजबूत कर पाओगे, बराबर? अगर आप ये नहीं सोच रहे हो तो मतलब आपका मन कमजोर है। तो जैन धर्म ने उत्सर्ग मार्ग दिया है, ये अपवाद है, ये उत्सर्ग मार्ग है कि आपको अपनी किसी खास काम के लिए उसकी आराधना करो और वो काम उसके लिए छोड़ दो, बाद में उसको छोड़ दो। पूरा पिक्चर समझ में आ गया? पूरी बात समझ में आ गई या कोई प्रश्न है? नहीं। दक्षा बोलो। ક્લિયર થયું? પણ પછી છોકરાઓ માટે કેવી રીતે કરી શકાય? હા તે જ તો કહું છું, આપણું મગજ કમજોર થાય જ, એટલે તમે કર્યું છે બરોબર કર્યું છે, કઈ વાંધો નથી, આપણે કઈ હજી એવા મક્કમ નથી થઈ ગયા ભાઈ. કરાય જ નહીં ને? શું કરાય જ નહીં? કોઈના માટે કશું કરાય જ નહીં. હા, એ સમ્યક દર્શનમાં દ્રઢ થવું હશે એ દિવસે તમે નહીં જ કરો. જે દિવસે તમારું સમ્યક દર્શન તમે દ્રઢ થવા, જો સમજી લેજે આમાં આ પણ છે ને કર્મ છે, બધા નિમિત્ત જ છે દક્ષા, આ બધા નિમિત્ત છે. આ નિમિત્ત ઊભા ત્યારે જ થાય, તમારા મનની કસોટી કરવા માટે નિમિત્ત ઊભા થાય. પણ હવે સમજી લેજે કે જે બાળકની તબિયત ઠીક નથી, હવે અહીંયા જો રાજાના પત્ની અને પુત્રને જો રાજા થકી જ જો બચવાનું લખ્યું હોત તો રાજા કમજોર થયા જ હોત. રાજા તો ચરમભવી છે એટલે એ કમજોર થઈ જ નથી શકવાના. સમજજે અહીંયા શું કામ કરે છે. તમારા आपके ऊपर से कर्म खत्म हुए कि नहीं ये भी बहुत बड़ा काम करेगा. अगर मेरे 4-5 भव बाकी है और अभी भी मेरे अंदर से संकित आके चला गया है तो हो सकता है मैं ये उत्सर्ग में आ जाऊं. ये राजा गृहस्थ में ही केवली होने वाला है, उसके ऊपर कोई कर्म बाकी है ही नहीं, ये उत्सर्ग में जाएगा ही नहीं. क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? हमारे ऊपर लगे हुए कर्म ही हमको वो रास्ते पे ले जाते हैं. हमारे खुद के ऊपर लगे कर्म ही हमको वो रास्ते पे लेके जाते हैं. और हम एक पर्टिकुलर कर्म के लिए किसी देव की आराधना और प्रार्थना कर लेते हैं. जानते हैं जैन धर्म कर्म तत्व परमात्मा सब मानते हैं, फिर भी ये हो जाता है सिर्फ उसके लिए जिसका मन कमजोर है. मन उसी का कमजोर है जो अभी भी ज्यादा कर्मों के अधीन है. अगर आपके ऊपर कर्म का ढेर ज्यादा होगा तो जाहिर है आप मन मजबूत नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. तो कर्म ही निमित्त बन के आपके सामने आएंगे, आपके सामने ये उत्सर्ग मार्ग लाके रखेंगे.
ये विजय राजा चरम भवी उसी भव में केवली बनकर मोक्ष जाने वाले हैं। इनके ऊपर क्या कर्म की मात्रा होगी आप समझ सकते हो ना? कितनी होगी बताओ? ज्यादा कर्म से इनके आत्मा भार से दबा हुआ होगा? ना नहीं 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 होगा, नहीं होगा। इसीलिए वो अपने मन को मेरू की तरह मजबूत कर पाए। मेरू की तरह मन को मक्कम करना और ऐसे कार्यों में स्थिर रहना वो ही कर पाएगा जो अंदर से वीर्यांतराय कर्म से कम दबा हुआ होगा। और दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म से वो पूरी तरह से बिल्कुल क्षीण प्राय, जैसे हम संज्वलन कक्षा के बोलते हैं ना, ऐसी स्थिति में राजा आ गया है। इसका मोह संज्वलन कक्षा में पहुंच चुका है। मोह संज्वलन कक्षा में पहुंच चुका होगा तभी उसको बच्चे का मोह नहीं है, पत्नी का मोह नहीं है। क्लियर हो रही है बात? हाँ हाँ क्लियर हो रही है। अगर संज्वलन कक्षा, हाँ हमारो मोह तो संजलन आप आपका अभी का मत सोचो, आपको भविष्य में संज्वलन पे जाना है कि नहीं जाना है, बस ये सोचो। अब ध्यान दो, नेमिनाथ भगवान ने क्यों सबको छोड़ दिया? क्योंकि वही परम भवी थे। अभी उनको यही भव में केवल ज्ञान होने वाला था। हाँ उसी भव में घाती कर्म का क्षय होने वाला था, तो वो भी संज्वलन कक्षा में तो पहुंच ही चुके थे ना। हाँ ऐसे ही भगवान महावीर ने कैसे सबको छोड़ दिया? राजपाट, पत्नी, पुत्री, 1-1.5 साल की पुत्री को छोड़ के निकल गए। तो क्यों? मोह क्षीण हुआ होगा तभी ना। हाँ तो जिनका मोह क्षीण हो चुका है वो ही अड़ग मन के हो सकते हैं। अब आपको अड़ग मन रखने के लिए कुछ भव के बाद भवांतर में आपका मन अड़ग रहे, आप ऐसे ही मेरू की तरह आपका मन चलायमान ना हो, और आप ऐसी स्थिति में भी सुनो, पुत्र पत्नी की आयु कम होने की स्थिति में भी आप अड़ग रह सको ना, ऐसी स्थिति लाने के लिए सबसे पहले हमको मोहनीय को खत्म करना होगा, कम करना होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। તમને કીધું હતું કે मैं ઓલા એક ઈડરમાં મળવા ગઈ હતી, એમને મને એમ કીધું કે કીડી તમે જુઓ અને શૈલેષ જોતા હતા કે નતા જોતા, એટલે હું એને એમ કહેતી હતી તું જોઈને ચાલ કીડીઓ બહુ છે। તો એમને મને કીધું તું તમે તમારું જોવાનું, તમારે કીડી ઉપર એ શું કરે છે એ જોવાનું નથી। આજે કદાચ મને એવું લાગે છે કે એવું જ કે ભાઈ એનું આયુષ્ય હશે એટલી જ જીવવાની છે, તમે તમારું જોઈને ચાલો અને તમારું ઈર્યા સમિતિ પાડો। એટલે તમે એનું જો આમાં તમે ઈર્યા સમિતિ પાડશો તો ઓટોમેટિકલી કીડીનું આયુષ્ય વધી જવાનું છે, ઓટોમેટિકલી। પણ મારી સાસુ ધર્મેશો ને હા એને હું કીધા કરું 2-3 વાર કે ભાઈ જો જોઈને ચાલીએ, તો મારું ધ્યાન તો એક સમય એકમાં જ રહેવાનું। હું બોલવામાં એ કરું છું એટલે મારું ધ્યાન હટે છે એમાંથી। એટલે કહેવું તો પડે, એવું નથી કે ના કહેવું પડે, કારણ કે જીવ દયા એ આપણો હેતુ છે। કોઈક વાર પેલો વ્યક્તિ જોઈને ન ચાલતો હોય તો એ જોઈને ચાલે એમ। પણ એવું હું કેવી રીતે માની લઉં કે એ નથી? ના 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 કહેવું તો પડે। કોઈક વાર ધ્યાન બીજે હોય, એનું ધ્યાન ચાલવામાં, આપણું ધ્યાન 10 જગ્યાએ હોય છે। એમ જેમ તું કહે છે ને કે મારું એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ ધ્યાન ડાયવર્ટ મારે નથી કરવું, કોઈક વાર એનું ધ્યાન ઓલરેડી ઉપર જોઈને ચાલતો હોય। ચાલવામાં તો ઓલવેઝ માણસનું ધ્યાન ઉપર હોય ન હોય, કારણ કે સામેથી કોઈ વાહન આવે છે કે નહીં, ઉપર પણ હોય કે ઝાડની ડાળી તો નીચે નથી, જો તમે એવી રીતે કીડીવાળા રસ્તેથી ને ચાલતા હો તો તમે આ બધું જ જોતા હો। એટલે કહેવું જરૂરી છે કે ભાઈ એકવાર કહી દેવાનું કે આ જો સામે આ વસ્તુ દેખાય છે, જરાક ધ્યાનથી ચાલજો, બસ એકવાર તો કહી દેવાનું। પણ બીજી ત્રીજી ચોથી વાર કે આમ થયું કે આમ નહીં જોયું કે તમે જોયું જ નથી એવું કહેવાની જરૂર નથી। સમજાયું? હા, હવે આપણો મુદ્દો અહીંયા છે જે અત્યારના સમ્યક દર્શનનો, કે સમ્યક દર્શની છે એને ચિંતા પોતાના પત્ની અને પુત્રની સમ્યક દર્શની एम केम दृढ़पणे माने। आप यही सोचोगे कि भाई इसकी आने का समय हो चुका है और ये निमित्त है और अब ये इसको मरने दो, ऐसा करोगे? बताओ पहले।
नहीं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे काटने से कोई आदमी की आयुष्य के ऊपर हानि होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर? तो राजा भी वही कर रहा है कि भाई मंत्र से करो, गारुड़ी को बुलाओ, जहर उतारने के 1000 तरीके करो, क्योंकि अगर उसको उतरना होगा तो ऐसे ही उतर जाएगा, उसी से उतर जाएगा। अगर उसको मरना होगा तो कल दूसरा निमित्त आके मरेगा। तो सर्प के काटने से ये किसी की आयु खत्म होती है, ये तत्व है ही नहीं। ये बात समझ में आई? हाँ, सम्यक दर्शन ही है, तत्व के अधीन है, वो तत्व के अधीन सोचता है, इसीलिए वो ऐसा राजा सोच रहा है कि ऐसे होने से जीव खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए वो अपने सम्यक दर्शन को छोड़ना नहीं चाहता। वो क्या कह रहा है सुनो। जैन दर्शन में जिस उत्सर्ग के साथ अपवाद मार्ग आदि कहा है, अपवाद बोले गए हैं, उत्सर्ग बताए गए हैं, वो कमज़ोर मन के लिए है। अभी आप कमज़ोर हो तो स्ट्रांग रहो, तब तक आप ये काम करो। देखो, जैसे हम ये मानते हैं कि या तो बिल्कुल 0 होता है या 100 होता है। अब जो बीच में है, सबको उत्सर्ग या अपवाद आएगा कि नहीं आएगा? जब तक आप 100 तक नहीं पहुंचोगे, बीच वाले को या इधर ढुल के या उधर लुढ़ के, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? आप सांप सीढ़ी खेलते हो, 1 से जब तक 100 में गए तो आपको वापस बीच में कोई नहीं सांप निकलेगा, लेकिन बीच में कहीं भी होगे तो उतर चढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो हमारे मन की कमजोरी कभी कोई प्रसंग से बढ़ जाएगी, कोई प्रसंग से घट जाएगी। कभी किसी बात होगी, लड़ाई झगड़े की बात होगी, द्वेष की बात होगी, किसी तीसरी व्यक्ति की बात होगी, तो हम बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो तो उससे मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों ये काम करूँ। आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे, ऐसा बताओ। अब जब अपने बच्चे की बात आएगी तो तुरंत सरेंडर, नहीं नहीं, मुझे तो ये पूजा करनी है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। आप करोगे कि नहीं? करोगे। ये कौन करेगा? वो कमजोर मन वाला करेगा। कमजोर मन वाला कौन होगा? जिसके अभी ज़्यादा भव बाकी है, जिसको अभी भी सम्यक दर्शन आने के बाद 3-4 भव में ही मोक्ष है, ऐसी स्थिति नहीं आई है। अभी भी मोह है। बिना मोह तो आप बच्चों का मोह ही आपको ये क्रिया की तरफ ले जाएगा 100%। बच्चे की तबीयत का मोह ही आपको ये बताने पे मजबूर करेगा कि जाओ और आप ये जाके ये देव की पूजा करो। बोलो, करोगे कि नहीं? करोगे। तो मोह के कारण ही ये होगा। अगर ये मान लो कि ये मेरे कुछ नहीं करने से भी जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा कर्म के अधीन ही होगा, कर्म के अधीन अच्छा ही होता है, अगर आप ये मान लोगे ना, तो आपको ये कोई उत्सर्ग अपवाद में जाना नहीं, और आप अपने मन को मेरू की तरह अड़ग रख सकते हो। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम हर एक बात पे कमज़ोर होते जाए, या फिर हम अपना सम्यक दर्शन मजबूत और टिका के रखें। देखो, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। यही मुद्दे पे आपके सामने ये 2 बात आई ना, कि मैं मेरे मन को कमज़ोर करूं या मजबूत करूं, तब ये आप मान लो कि आपको कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन स्पर्शा हुआ है। बोलो, नहीं तो आप यही सोचते ना, अगर सम्यक दर्शन स्पर्शा नहीं हुआ होता तो, कि नहीं, बच्चों का तो देखना ही चाहिए, ये तो देखना ही चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी। आप ये सोचते कि नहीं सोचते? बताओ। ये सोचते आप अभी ये सोच रहे हो कि अब जितना हो सके मुझे ये सारी सोच से बाहर आ जाना है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। देखो, राजा ये सोच रहा है, मेरे जाके नागराज को वंदन करने से कुछ नहीं होगा। जिसको जैसे मरना है वैसे वो जीव मरेगा ही मरेगा। समझ में आया? बात समझ में आ गई? ये राजा सम्यक दृष्टि है और मजबूत मन का है, इसी भव में मोक्ष होने वाला है उसका। उसके अंदर मोह राग, दृष्टि राग कुछ नहीं। हमारे अंदर बच्चों के लिए स्नेह राग है, इसीलिए हम ये बात पे आ जाते हैं कि चलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाके ये दूसरे धर्म के मंदिर में जाके हम ये मानता करके आ जाए।
समझ में आया? हाँ हाँ, आओ चलो अब आगे जाए। अब राजा यहाँ मना कर रहा है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, और कह रहा है कि ऐसे अपवाद मार्ग को शक्तिशाली को, ऐसे अपवाद मार्ग अगर शक्ति के साथ आपने अपनाया ना, शक्ति होने के बावजूद, तब भी आपको जग हंसाई और निंदा होगी। बोलो होगी कि नहीं बताओ? अगर आप में ताकत है, आज अगर आप कोई अरबपति है और ये सोचेगा कि नहीं मुझे जो भी चीज़ दान में मिलती है वो दान में मिलने के लिए वो लाइन में खड़ा होना चाहिए, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसेंगे ही हंसेंगे कि जो अरबपति है इतना पैसा होने के बावजूद भी 10 रुपए के लिए दान में खड़ा है या 1 महीने के अनाज के लिए दान में खड़ा है। तो शक्तिशाली को तो अपनी शक्ति पे भरोसा रखना ही चाहिए। ये सोच के राजा कह रहा है कि स्याद्वाद का भी एकांतवाद रूप, स्याद्वादियों का ये मत ही नहीं है। अब यहाँ स्याद्वाद और एकांतवाद को यहाँ लिया हुआ है, राजा नहीं जानता ये कौन कर रहा है। हाँ, कर देवी रहा है, मिथ्यात्वी देवी आके कर रहा है, लेकिन राजा को तो पता नहीं है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यही बात है। ये इससे ना हम लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है कि हम जो राग के अंदर खींच जाते हैं ना, वो हमको नहीं खींचना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं, जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, ये पंचांग और उसके लिए ये हुआ ही था ना। હું હિન્દીમાં બોલું, રેકોર્ડ કરું છું। यदि हमको हेल्थ के लिए इश्यू आया, देखो पहले सबसे बड़ी बात यहाँ एक ही है, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये बात पे समझना है कि अभी भी आपके शरीर में कर्म ज़्यादा भरे हुए, बराबर? नहीं तो जैसे जैसे कर्म खत्म होते जाएंगे आप बिल्कुल तबीयत से शुद्ध होते जाएंगे, आपको रोग निकलता जाएगा। जैसे जैसे कर्म से शुद्ध होंगे ना, ऐसे ऐसे रोग हटता जाएगा। तो अगर सम्यक दर्शनी है या 2-3 1-2 भवी बाकी है तो उसके अंदर तो शक्ति बढ़नी चाहिए ना, घटनी नहीं चाहिए। तो अगर शक्ति घट रही है, अगर समझ घट रही है, आसपास का वातावरण बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, तो तब तो आपका मन विचलित हो स्वाभाविक है। तो उस वक्त तो आपको ये ग्रह का आराधना लो, ग्रह का साधन करो, जाप करो, सबका आप आधार लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आधार लेके आप धर्म में ज्यादा प्रवृत्त रहो और प्रवृत्ति में ज्ञान ज्यादा बढ़ाओ, तत्व का ज्ञान ज्यादा बढ़ाओ। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कर्म खत्म होते जाएंगे ना, तत्व जाप 12 प्रकार का स्वाध्याय, उसमें सब ध्यान भी आ गया, तब भी आ गया, सब चीज आ गई, बराबर? तो ये जो 12 प्रकार का स्वाध्याय है वो कर्म को हटाने के लिए है, और आप अपने मन से कमजोर हुए हो, लेकिन बाकी की तो चीज आप कर ही रहे हो ना, शक्ति के आधार पे जितना हो सके उतना। तो वो शक्ति आपकी जो आप कर्म आपके जो ऊपर लगे हुए हैं आत्मा के ऊपर, वो कर्म को घटाता जाएगा, और जैसे कर्म घटाता जाएगा ऐसे ऐसे मन मजबूत होता जाएगा। तो पहले मन को मजबूत करने के लिए हमें ऊपर के कर्म को घटाना है। देखो यहाँ पे एक बड़ी बात आई, मन को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप मजबूत होगा। ये उससे भी बड़ी बात आई आज कि हम सोच रहे हैं कि हमने मजबूत कर दिया मन। मैंने ये सोचा कि मैं ये नहीं करूंगी, ये भी मेरा अहंकार आ गया। ये भी अहंकार आ गया। मन मैं ऐसे ही रहूं, मैं ऐसे ही जीऊं, मैं उपवास ही करूं, या मैं मतलब दीक्षा लेने के बाद मैं कर रही हूँ, मैं मेरे मन को एक ताड़न दे रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि ये मैं करूंगी नहीं। ये तो सबसे बड़ी गलती है। એ તો સૌથી પહેલું જ આવે છે કે ભાઈ હું તો કરવાનું જ નથી, હું કોણ? नहीं मतलब यहाँ अलग हो गया। आपको मन को ऐसे आयाम भी नहीं देना है कि ये करना ही नहीं है। बात समझ में आई? તો પછી સર્વ સ્વીકાર આવે જ ને? नहीं આવે જ દક્ષા, આવશે જ કર્મ। એટલે તમે તમારા મનનું જે કરો અને મેચ કર્યું એમ નહીં, એક તો જે પેલું પડશે એના જેવા છે એવું।
अरे आप मन को एक दबाण दे रहे हो, उस पे एक दबाव दे रहे हो, और आप दबाव देने से तो उपशम ही हुआ ना। आपण हे ये भी उपशम दृष्टि है। उपशम दृष्टि वाला ही ऐसे करेगा, समझो अभी इसको भी। सम्यक दृष्टि वाला ऐसा नहीं करेगा। अब सुन, वो जो बात थी ना, वो जो कच्ची भाई जो मैं बोल रही थी कि आप हर एक चीज को आने दो, उसको देखो, शांति से जाने दो, लेकिन कोई बाधा, कोई जबरदस्ती, कोई ऐसा बिल्कुल मत करो। जो देख अभी यहीं पे सच लग रही है, यहीं पे सच लग रही है कि हर एक चीज को आने देना है, निमित्त है, आया है, शांति से उसको जाने दो, और आप अपने विभाव से मत बाहर निकलो, आप भाव में ही रहो। तो अभी यहाँ हमारे लिए आज एक बड़ी चाबी मिल गई। कर्म घटते ही मन मजबूत होना शुरू हो जाएगा अपने आप। बस तो आज अगर आप ग्रहों का आधार ले रहे हो, जाप का आधार ले रहे हो, ऐसे ही किसी देवी देवता की, अन्य देवी देवता की पूजा का आधार ले रहे हो, और वो आधार से आप अगर अभी के कर्म के निमित्त को उसको टाल रहे हो, तो पहले तो दिमाग में ये लेने के बाद ये मानो, ये कर्म मैंने सिर्फ, ये आज जो मैंने पूजा की वो मैंने सिर्फ मेरे बच्चे की सुखाकारी के लिए की है, बाकी मुझे जिनेश्वर परमात्मा ही मान्य है और मुझे मोक्ष ही चाहिए। अब समझ में आ रही है हम लोग किस तरफ से इस चीज को लेनी चाहिए। और धीरे धीरे ये भी निकाल ली, अपने आप मन मजबूत हो जाएगा। आपको परमात्मा का मार्ग नहीं छोड़ना है, तो अपने आप उसको पकड़ के ही रखने वाले। नहीं આપણે શું, હા આપણે શું કર્યું કે પરમાત્માનો માર્ગ બી રાખ્યો ને આ માર્ગ બી રાખ્યો। આપણે એમ કર્યું, જે વસ્તુ માટે જે જરૂરી હતું એ ક્રિયા અહીંયા કરી, બરાબર। હા, આપણે જે વસ્તુની જરૂર હતી એ ક્રિયા કરી। હા, બસ એ ઓટોમેટિક થાય છે ને। એનું જ કારણ છે કે અશુદ્ધ કર્મથી જેવા મુક્ત થતા જશું, બધું પોઝિટિવ, બધું સમ્યક દર્શનમાં બી દ્રઢ થતું જશો। એ દર્શન, સમ્યક દર્શન આવ્યું છે, એકવાર સ્પર્શ્યું છે એટલે તમારા કામ આસાન થઈ રહ્યા છે। હવે એ કામ આસાન થાય એની કોશિશ કરો, તત્વમાં શ્રદ્ધા જ મજબૂત કરો, બસ કે મને વૈરાગ્ય અને મોક્ષ સિવાય મને કાંઈ ન જોઈએ, મને આ બધી જંજાળોમાંથી મુક્તિ જોઈએ। આ વાતને રોજ યાદ રાખવાની છે, ભૂલવાની નથી। ये बात अगर रोज सोचोगे तो कल ऐसा समय आएगा कि आज मन थोड़ा थोड़ा ढीला हो रहा है क्योंकि कर्म बाकी है। कल कर्म ही बाकी नहीं होगा, उस समय का, उस तरफ का कर्म जितना बाकी होगा उसको आ जाने दो, उसको भी आ जाने दो। देख, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ, मेरे यही पिछले 1 साल में वो भी कर्म आया कि नहीं आया, मैंने किया, तुझे पता है, मैंने वो भी किया, ग्रहों का भी आसरा लिया, सब लिया। लेकिन जिस दिन ये मुझे आगम में से पूरा पंचांग विधि सहित मिल गया, इस तिथि का क्षय करना है, ये पक्ष में क्षय करना है और पंचांग बन भी गया, उस दिन से मैंने सारे ग्रह उतार के रख दिए। मैंने उतार दिए, अब मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे अब इसका आसरा नहीं लेना है। मुझे जो काम करना था उसके लिए मैंने ये लिया था, अब ये काम हो चुका है। अब तो ये भी नहीं आएगा, मतलब कहने की बात है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ उसका निमित्त बाकी होगा। सीधी बात है, ये समझो, ये निमित्त बाकी होगा, तभी मुझे किसी ने आके बोला ना कि आप ये पूजा शुरू करो। हाँ, निमित्त बाकी होगा, तभी मुझे किसी ने बोला। अब तो ये भी निमित्त, अब तो काम ही हो गया है। मेरा जो काम था वो मेरी जिम्मेदारी थी, वो खत्म हो गई। अब इसको चालू कराने, हाँ, अब इसको चालू कराना है, परमात्मा को देखना है। तो मैं अब ये सबसे बाहर आ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान की पूजा, जो 12 तप है वो चाहिए, उसमें से जो होगा मैं करूंगी, जो नहीं होगा उसको भी छोड़ दूंगी।
बस अभी मैं इसके लिए बिल्कुल सम हो गए, सम होना है। अब नहीं तप हो रहा है उसके प्रति भी कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल नहीं। तप के प्रति राग भी नहीं कि मुझे तप करना ही करना है। हाँ बस मुझे तप के प्रति भी राग नहीं रखना है कि मुझे तप करना है। મેં તો આ લોકોને કીધું છે કે મને જેવું કોઈ એમ કહેશે ને ડોક્ટરે ઘણી વાર હવે મને એમ પણ વિચાર આવે કે શું કરવું, છોડવું, પણ પછી મને એમ થાય કે નહીં, છોડવાનું નહીં. એ જ્યારે કંઈક નિમિત્ત આવશે ને છોડવું પડે આપણને કોઈ કારણસર તો બરોબર છે, પણ હવે મને કઈ એવું ના થાય, કશું જ ના થાય, કઈ જ નહીં. આ હોળી આવી તો મને એમ થાય કે કાલે કરવું થશે તો ઠીક છે, નહીં કરવું તો કાંઈ નહીં, થશે તો એક એક કરવાનું છે. એટલે એમ એવું તો થતું જ નથી હવે. બરાબર બરાબર બરાબર. એ તો બધું બહુ બહુ એટલે ઘણો એમાં આ કોરોના કાળમાં ખબર નહીં કુદરતી જ કાંઈક એવું અંદર વધારે પડતું ચેન્જ આવી ગયો ને. बस तो अभी हमारे पास आज ये मुद्दा आज आया कि सम्यक दर्शनी मन को मजबूत रख सकते हैं वो सिर्फ सम्यक दर्शन के कारण। वो सम्यक दर्शन है अंदर, इसीलिए उनका मन मजबूत है। बराबर। હા મને કંઈ પણ થાય છે ને તો મને એમ જ થાય કે કાંઈ નહીં, એટલું કરમ हाँ वो खुद પોતે સમાધાન શોધાઈ જાય છે. बराबर बराबर वो खुद कुछ नहीं करते, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप उसका वो मार्ग पे वो मजबूत होके खड़े हो जाते है ना। उनको હવે એવું બધું કંઈ આવતું જ નથી મને. हाँ हाँ આખો દિવસ મારા પેલા બધા વાસ હોવું અને મને દિવસ પૂરો થાય છે ને રાત ત્યાં પડે છે ને કાંઈ જ નહીં. બરાબર. જે થાય છે એ ખાવાનું. हाँ હવે એવું જ થઈ ગયું છે. बराबर। આમ પેલું બહુ જવું છે, આવું છે, અહીંયા ને આમ તે જય બધું आज का નીકળેલું क्लास છે खत्म। એટલે जय એટલું जय। સરસ अभी નીકળી सोमवार ગયું છે में ને.